हेलो दोस्तों, ये झारखंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो आने वाले सभी झारखंड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग का तैयारी का भी पता चलेगा कि कितना आप लोग जानते हैं, कितना आप लोग का तैयारी है। और इसमें से बहुत सारा प्रैक्टिस सेट भी है, वो एक एक करके हम साइंस का और झारखंड जीके का हम प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 25 तक का हम डाल देंगे धीरे धीरे वीडियो। आज के वीडियो में देखते हैं 2016 में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसमें आप लोग का तैयारी कितना है। आप देखिएगा, क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है और हम ऑप्शन बोल भी देंगे और कुछ सेकंड का समय देंगे। आप लोग आंसर बताइएगा और फिर हम आंसर बताएंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 121 नंबर से क्वेश्चन है और इसमें है 150 तक 30 क्वेश्चन है। जैसे कि अभी एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है और एलडीसी का भी एग्ज़ाम होगा और अभी सिलेबस जारी हुआ था झारखंड ग्रेजुएट लेवल का। आप देख ही लिए कि अब पीटी और मेंस होगा, जिसमें से 120 क्वेश्चन होगा, जिसमें 60 क्वेश्चन झारखंड का ही होगा। इसलिए झारखंड का वेटेज अब और ही बढ़ गया बहुत ज़्यादा और आने वाला एग्ज़ाम भी है। इसको देखते हुए प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग कितना जानते हैं सब। इससे पहला क्वेश्चन है 121 नंबर का है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन देखिए, तोराबजी टाटा, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, आरडी टाटा। तो इसका आंसर होगा बी, जमशेदजी टाटा। आप लोग जानते हैं कि इसका स्थापना जमशेदपुर में हुआ था 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? पहला है, बिरसा मुंडा ने सोनट संथाल समाज की स्थापना की। उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने जमींदारी और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में से सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया। तो देखिए दूसरा नंबर का आंसर क्या होगा, तो आप देख लीजिए, समय ले लीजिए। कौन सा कथन गलत है बोल रहा है? तो देखिए 122 का हो जाएगा पहला नंबर, ये गलत है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? पहला है, औद्योगिक कानूनों और नियमों के प्रवर्तन का अभाव। दूसरा ऑप्शन है, उपभोक्ता अधिकार समूहों की अनुपस्थिति। सी नंबर है, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति। और चौथा है, नियामक निकायों में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर। देखिए क्या होगा तीसरा नंबर का, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? CSR मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उद्योग से संबंधित है इसमें। तो इसका आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति, सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 124 नंबर और यानी चौथा क्वेश्चन, हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? हर गांव में पुस्तकालय शुरू करना, भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। सी नंबर है, स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करना। और डी, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? तांबा, किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? पूर्वी सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, रांची। इसका आंसर हो जाएगा ए। पूर्वी सिंहभूम होगा। आप लोग जानते हैं कि पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला में है तांबा कारखाना।
126 देखिए अगला क्वेश्चन, फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? मलखेरा, हेसला, घाटशिला, बसारिया। 126 का यानी 6ठा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, घाटशिला के नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी, मुंगेर, अमरकंटक, पारसनाथ पहाड़ी। ये त्रिकुट पर्वत देवघर के पास है, आप लोग जानते होंगे, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल। अगला क्वेश्चन, श्री सामेद शिखर जी को और कौन से रूप में जाना जाता है? सामेद या समेत शिखर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पारसनाथ पहाड़ी, केंद्री पहाड़ी, टैगोर पहाड़ी, फुलडुंगरी। बहुत इजी है। 128 का यानी 8वां नंबर का पारसनाथ पहाड़ी, समेत शिखर बोलते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2016 में पूछा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग कैसा पूछता है इसे। पारसनाथ पहाड़ी के बारे में जानते होंगे, झारखंड का सबसे ऊंचा पॉइंट है ये। उसे तो पाट प्रदेश है झारखंड का सबसे ऊंचा, लेकिन पारसनाथ एक्सेप्शनल में है। इसका हाइट है 1365 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? ये तो इजी ही है, इसका आंसर हो जाएगा डी, बसंत ऋतु का ही होगा आगमन का। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां मैंने 130वां नंबर क्वेश्चन, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? जादूगोड़ा नाम सुने होंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्वी सिंह। जादूगोड़ा यूरेनियम माइंस है, इकलौता है। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। छठ पूजा किस देवता को पूजा जाता है? छठ पूजा में महापर्व है, सबको को पता है, सूर्य देवता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? संथाली, हिंदी, उड़िया, बंगाली। कौन सा होगा झारखंड की पहली राजभाषा? इसका आंसर होगा हिंदी, पहली राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है? पहला है दीपिका कुमारी, रानी कुमारी, आशा रानी होरो, सीमा वर्मा। ये चारों में से कौन सा धनुर्धर आर्चरी जो करते हैं, प्रतियोगिता खेलते हैं, कौन नहीं होगा? तो डी, सीमा वर्मा। अगला क्वेश्चन, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? भगवती प्रसाद सिन्हा, नलिन वर्मा, जगदीश त्रिगुनायत, विनोद वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जगदीश त्रिगुनायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन हैं जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं? ये तो सबको पता होगा, इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग। तो सबको पता है, हमारे इकलौते माही साहब।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे? पहला है झारखंड जनक, झारखंड आबा। दूसरा भूपिता, धरती आबा। तीसरा राष्ट्रपिता, राष्ट्र आबा। चौथा है विद्रोह जनक, विद्रोह आबा। तो सबको पता है धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं। सन 1875 में इनका जन्म हुआ था और 1900 ईस्वी में इनकी मौत हो गई थी। बोला गया था कि हैजा के कारण हुआ था। संदिग्ध है इनका मौत, जेल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में गलत है? पहला, लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे होने चाहिए। लड़की को 18 वर्ष की होने से पहले विवाह नहीं करना चाहिए। स्कूल से पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए। और नेक्स्ट ऑप्शन है, योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष उम्र में वह RS 2.05 लाख प्राप्त करने की हकदार है। कौन सा होगा मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के समय गलत? तो ये डी होगा, डी ऑप्शन होगा। इसके सब अलावा ये सब सही है कि लाभार्थी परिवार के केवल 2 बच्चे होने चाहिए। लड़की को 18 वर्ष की होने से पहले विवाह नहीं करना चाहिए। स्कूल के पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां नंबर क्वेश्चन, राज के पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया? पहला प्लास्टिक, दूसरा कागज़, तीसरा थर्मोकोल, चौथा स्टायरोफोम। देखिए क्या होगा, तो इसका आंसर होगा थर्मोकोल। थर्मोकोल को बढ़ावा देने के लिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? पहला काश्तकारी अधिनियम, दूसरा अनुयायी, तीसरा वन, चौथा विद्रोह। तो इसका मतलब खास करके पूछ रहा है कि उलगुलान का क्या मतलब है। तो सब जानते हैं उलगुलान का मतलब विद्रोह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जिसको ISM भी कहते हैं, ये होगा धनबाद में। अभी इसको IIT का भी दर्जा मिल चुका है। ISM का स्थापना 1925 में हुआ था धनबाद में। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? पहला कोडरमा, दूसरा रांची, तीसरा जमशेदपुर, चौथा धनबाद। तो माइका राजधानी के रूप में किसे जानते हैं? कोडरमा को। यहाँ सबसे अच्छा क्वालिटी का जो माइका रहता है रूबी क्वालिटी का ही पाया जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? पहला, तिलका मांझी ने 1780-85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुए। दूसरा, तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। तीसरा, तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था। डी नंबर है, 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामकरण किया गया था। तो कौन सा कथन गलत है तिलका मांझी के संदर्भ में? इसका आंसर होगा सी।
रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आरएमसी ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटित किया है? ये नंबर एचडीएफसी, दूसरा एक्सिस, तीसरा आईसीआईसीआई, चौथा एसबीआई। तो 143 का आंसर क्या होगा? बी, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक। अगला क्वेश्चन 144 देखिए, यानी 24वां नंबर क्वेश्चन, भारत के राज्यों के गठन के संदर्भ में झारखंड का स्थान क्या है? भारत के राज्यों के गठन के संदर्भ में झारखंड का स्थान क्या है? 27वां, 28वां, 29वां, 26वां। तो 144 यानी 24वां नंबर का आंसर होगा बी, 28वां। जानते होंगे झारखंड 28वां राज्य बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत। अगला क्वेश्चन, संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फाल्गुन के महीने में गाया जाता है? प्रातकली, धरातिया, झूमर, फगुआ। तो सबको पता होगा फागुन में फगुआ गाया जाता है। 146 देखिए, यानी 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? पहला विष्णु मानकी, दूसरा भागीरथ मांझी, तीसरा डुक्कन मानकी, चौथा भुक्कन सिंह। खेरवार आंदोलन, खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है, कौन? इसका होगा भागीरथ मांझी। 27 नंबर देखिए, पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? बहुत फेमस बुक है मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। पहला महुआ माझी, दूसरा विनोद कुमार, तीसरा जगदीश त्रिगुनाय, चौथा नलिन वर्मा। तो मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? ये महुआ माझी, राज्यसभा सांसद भी हैं। 28वां नंबर, निम्न में से किस सेवा को AWCs में प्रदत्त नहीं किया जाता है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा, जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता, चौथा नंबर प्रतिरक्षा। AWC में प्रदत्त नहीं किया जाता है किस सेवा को? तो इसका 28वां नंबर का होगा आंसर सी, जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता को AWC में प्रदत्त नहीं किया जाता है। 29वां नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामले मंत्री कौन है? तो पहले का क्वेश्चन हो गया, इसको छोड़िए, स्किप कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट 30वां नंबर, निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? पहला, उन्हें बाबूराम मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार एक कैबिनेट मंत्री पद पोर्टफोलियो मिला था। दूसरा, उन्हें 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं। वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। कौन सा कथन गलत है पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में? तो इसका आंसर है डी, वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। वे 5 बार सदस्य रह चुके थे जमशेदपुर पूर्वी से, जिनको आगे चल के सरयूरा ने हराया था। 13 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, CGL में। देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल क्या है। प्रीवियस ईयर से यही पता चलता है कि तैयारी किस लेवल का होना चाहिए। उतना को खास क्वेश्चन हार्ड नहीं रहता है। आप लोग तैयारी कीजिए, झारखंड जीके पढ़ते रहिए, हम पूरा प्रैक्टिस आप लोग का करवा देंगे। अब ये पहला वीडियो हम डाल रहे हैं, आप लोग देखिए और झारखंड पढ़ते रहिए। झारखंड में जॉब लेना बहुत ईजी हो गया। अब झारखंड का वेटेज है, आप लोग JPC लेवल का भी तैयारी कीजिए, उससे होगा कि जीके मजबूत रहेगा झारखंड का। जैसे ग्रेजुएट लेवल का आप तैयारी कीजिएगा तो वो लेवल का पढ़ना ही पड़ेगा।
कुछ कुछ टॉपिक उसमें नहीं पढ़ना है, जैसे CNT SPT सब नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ तो सब छोड़ के कम से कम उतना लेवल तक करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल लेवल बहुत हाई है। कोई भी एग्ज़ाम दीजिए आप, झारखंड का लो से लो चाहे हाई से हाई दीजिए, लगभग आपको सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये प्रैक्टिस किए आप लोग, देखिए अब आगे से हम प्रैक्टिस सेट का अपलोड करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और लाइक कीजिएगा यदि पसंद आए तो। धन्यवाद।